हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम आपके लिए चेक करेंगे कि डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या है, डिवाइन पावर्स आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो सबसे 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 ज़्यादा हायर वाइब्रेशन जो कुछ भी है वो है बुद्धा की एनर्जी है। बुद्धा एनलाइटन बीइंग है, सबसे ज़्यादा हायर वाइब्रेशन उनकी है, राइट। निर्वाणा की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। यह जितने भी मेरे साधक भाई बहन है, जो भी है, जो मेरे व्यूअर्स है, आप अगर साधना में हो, साधन मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप अपनी कुंडलिनी ऊर्जा पर काम कर रहे हो, चक्रा ब्लॉकेजेस पर काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आप ये जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स होती है ना, उससे कहीं ना कहीं पर डिटैच्ड हो रहे हो। मतलब ये जो मोह माया की ऊर्जा है, उससे कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर मुक्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है पास्ट में आपके अंदर भी बहुत सारे डिज़ायर्स थे, बहुत सारी चीज़ों के प्रति अटैचमेंट्स थी, लेकिन आप जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ रहे हो ना, आप धीरे धीरे ये चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हो कि ये सब एक माया जाल है, सत्य कुछ और है। और आप सत्य की खोज में निकल चुके हो और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को सत्य का पता चल भी चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन है। बुद्धा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बुद्धा की एनर्जीज आपके साथ है, वो आपको ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं। अगर आप अपने क्राउन चक्रा तक पहुंच रहे हो आपके इनर वर्क से, तो आपको लोटस बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। अगर आपको खिलता हुआ लोटस की वीडियोस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोटस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके दो मीनिंग होते हैं गाइज। या तो आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की एंट्री हो चुकी है, या फिर आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, निर्वाणा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, राइट। अगर आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पर शांति महसूस हो रही है, राइट, और आपकी तरफ लक्ष्मी मतलब पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है। पहले आप पैसों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आप साधना करने लगे हो, जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, जैसे जैसे आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, माफ़ी प्रार्थना कर रहे हो, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज क्लीन हो रही है, कर्मास क्लीन हो रहे हैं, और एफर्टलेसली मनी अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में दोनों भी एनर्जीज हैं। आप मनी मैग्नेट यहाँ पर बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। माता लक्ष्मी की बेहद ज़्यादा कृपा आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा स्वांस दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको हाथी दिखाई दे रहा है, बार बार सजा हुआ हाथी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। किसी का राजयोग यहाँ पर खुलने वाला है, और ये बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देवी देवताओं की तरफ से भी आ रही है और आपके पूर्वजों की तरफ से भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक मैसेज ये भी निकल कर आ रहा है गाइज, यहाँ पर वामना की एनर्जी है, और ये कार्ड मुझे यहाँ पर आपको बता रहा है कि देखो, लाइफ में हमेशा आपको पोलाइट वे में ही लोगों से बात करनी है, हमेशा आपको काइंडनेस के साथ ही रहना है, लेकिन ये कलयुग है। आप कलयुग में शैतानों के साथ काइंड नहीं रह सकते हो। समटाइम्स आपको इक्वल गिव एंड टेक करना होता है। सामने वाला अगर बुराई की चरम सीमा पर है, तो आपको भी उसको ख़त्म करने के लिए उसी एनर्जी में आना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जब असुर पूरे अपने पीक एनर्जी में होते हैं, नेगेटिव एनर्जी में होते हैं, तो माता पार्वती जो ममतामय स्वरूप है, उन्हें भी माँ काली का स्वरूप धारण करना होता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके सामने अगर आपके अपने खड़े हैं, आपके दोस्त है, आप जिन लोगों को अपना समझ रहे थे, या जो कोई भी इंसान है, अगर वो अपनी ही नेगेटिविटी की चरम सीमा पर है ना गाइस, तो आपको भी उस लेवल पर जाकर उस एनर्जी को ख़त्म करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आप हमेशा पोलाइट वे में चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हो, राइट। शिव जी ने भी तांडव किया था, ये बात हमेशा याद रखो। श्री कृष्णा ने भी, क्या हुआ था महाभारत आप सबको पता है।
तो ये तभी होता है जब कोई अच्छा इंसान, सच्चा इंसान पेशेंस रखता है, गलत लोगों को बहुत बार चांस देता है, भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, राइट? लेकिन उसके बाद भी अगर सुधरते नहीं है, उसके बाद भी अगर वो चीज़ों को परिवर्तन के लिए राज़ी नहीं है, तो ऐसे हाल में क्या होता है, फिर युद्ध छिड़ जाता है। उसमें फिर जैसे कि प्यार और युद्ध में सब चीज़ें जायज़ होती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको आपका प्रेम हासिल करना है, तो फिर आपके सामने कोई भी हो, उससे युद्ध कर दीजिए और अपने प्यार को हासिल कीजिए, विजय प्राप्त कीजिए, राइट? ये भी मैसेज कुछ व्यूअर्स के लिए आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर ने युद्ध छिड़ दिया है गाइस। ये भी मैसेज यहाँ पर है। अगर आप लॉयल हो, आप आपके पार्टनर का वेट कर रहे हो, पहले आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे थे, तो यहाँ पर डिवाइन पावर्स ये आपको बता रहे हैं कि अब ये पर्सन आपके लिए युद्ध कर रहा है। युद्ध मतलब जो कुछ भी जो हमारे 3D के लैंग्वेज में होगा कि आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके किसी थर्ड पार्टी के साथ, राइट? तो ये चीज़ कहीं न कहीं पर मुझे दिखाई दे रही है। माँ सरस्वती का मैसेज है गाइज़ आपके लिए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, आपको गाना बजाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, तो आप अपने ये जो क्रिएटिव साइड है ना, उस पर काम ज़रूर से ज़रूर कीजिए गाइज़। आपकी जो हॉबी है ना, उस पर काम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सैक्रल चक्रा क्लीन होगा, बैलेंस होगा, हील होगा और आपके यूनियन के लिए भी ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, राइट? और अब किसी को यहाँ पर वाक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है या तो हो चुकी है ऑलरेडी। आप जो भी बात करते हो वो सच हो जाती है। आप किसी को ब्लेसिंग देते हो तो वो भी सच होता है, आप किसी को कर्स करते हो तो वो भी सच होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये किसी ने बताया है, कोई आपको बोलता है कि आप जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है, तो देखो गाइज़ आपको ना बहुत सोच समझ कर कम बात करनी है, बिकॉज़ अगर आप अनडिज़र्विंग पर्सन को ब्लेसिंग दे दोगे ना तो वो आपके लिए गलत होगा। और अगर आप किसी के लिए गलत बोल दोगे ना तो वो भी आपके लिए गलत होता है, राइट? तो अगर किसी को वाक सिद्धि प्राप्त है, तो फिर आपको चीज़ों को बहुत समझदारी से हैंडल करना है, ये भी माता सरस्वती आपको बताना चाहती हैं। दूसरा मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आपका थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, आप अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अगर आप सिंगर हो लेकिन आपको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं पर आपके थ्रोट चक्रा पर आप काम कीजिए। थ्रोट चक्रा की क्लेंजिंग कीजिए, आप जो भी रियाज़ करते हो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से कीजिए। आपके स्किल्स को पॉलिश कीजिए, ये भी माँ सरस्वती आपको बताना चाहती है। और अगर आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो देखो आपको हमेशा मतलब प्रेज़ेंटेबल रहना है। हमेशा आप घर में भी हो चाहे बाहर भी हो, राइट? तो आपको अच्छे से रहना है, अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहनना है। मतलब मेसी जो अवतार होता है ना, तो घर में लोग कैसे भी रहते हैं, चलो घर में ही है तो ऐसा रह लेंगे, वैसा रह ये नहीं करना है गाइज़। अगर आपको आपकी लाइफ़ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, नेम, फेम अट्रैक्ट करना है, ख़ास करके उन व्यूअर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन चाहते हैं, या फिर आपको आपकी लव लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव बैलेंस चाहिए, तो शुक्र अट्रैक्शन ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप घर में भी हमेशा अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, खुद को अच्छा सँवर कर रखो और बाहर भी जाते हो तो भी अपने आप को अच्छे से जो भी आप पहनते हो अच्छा पहनो, खुद को कंफर्टेबल लगे ऐसा पहनो। और जो भी इत्र आता है, जो नेचुरल होता है, जिसमें अल्कोहल नहीं होता है, तो आप कोई बहुत ज़्यादा माइल्ड जो स्मेल्स होते हैं ना, वो इत्र लगाना शुरू करो, राइट? जिनको लगता है कि मेरी लव लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपका अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको नेचुरल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और ख़ास करके चार्ज हुआ होगा तो वो बेहद ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्मेल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ ये जो परफ्यूम्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, इत्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करते हैं गाइज़। तो ये इसका एक मतलब नेगेटिव पार्ट भी होता है, इसलिए मैंने बोला कि ऐसे स्मेल्स लो जो बहुत ज़्यादा लाइट है, माइल्ड है, रिफ्रेशिंग है, पॉज़िटिव है, राइट? यहाँ पर गाइज़ देखो, आपको आपके अंदर के इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, इमोशनल लेवल पर आप स्टेबल हो रहे हो, अर्धनारीश्वर की एनर्जीज़ भी यहाँ पर है गाइज़। तो आपके अंदर की शिव शक्ति एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, आपने जो पेशेंस रखा है, आपके पार्टनर के प्रति आप जो लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, जैसे कि नंदी जी थे, नंदी जी शिव जी के प्रति कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे, कितने ज़्यादा लॉयल थे, मतलब वो महादेव के लिए कुछ भी करने के लिए राज़ी,
नंदी जी की जो लॉयल्टी थी शिव जी के प्रति, शिव जी की जो लॉयल्टी थी माँ पार्वती के प्रति, और माँ पार्वती जितनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी शिव जी के लिए, तो वो जो आपके अंदर भी एक ऊर्जा है पेशेंस एंड लॉयल्टी की, वो अब साक्षात 3D में आपको फल देने वाली है। आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ मिलन होने वाला है, या फिर कुछ व्यूअर्स के अगर कार्मिक कनेक्शन रिसेंटली टूटे हैं, तो आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। श्री विष्णु की एनर्जी है, मतलब कि आपके लाइफ से नेगेटिविटी दूर हट रही है। आप पर अगर किसी ने ब्लैक रिचुअल किया था तो वो पूरी तरीके से रिमूव किया गया है, या फिर वो रिमूव हो रहा है, प्रोसेसिंग में है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर अगर आपके अंदर पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड था, ईगो था, तो कहीं न कहीं पर वो एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस हुई है, और ये चीज़ आप खुद महसूस कर रहे हो, और आपके आसपास के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर जो पहले एक तमस था ना, वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका है। लेकिन सामने अगर गलत हो तो फिर आप किसी को छोड़ते भी नहीं हो गाइस, राइट? तो आपको आप सही जगह पर सही बैलेंस करना आ गया है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइस, यही डिवाइन मैसेजेस आपके लिए थे। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।